राम बाबू ऊपर है? ऊपर मतलब अंदर है। तुम सब अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर। घर में ही तो है। राम बाबू क्या बना रहे हो? ऑमलेट बना रहा हूँ। तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? भूख लग रही थी इसलिए बस आ गई खाने के लिए। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आता तो है, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी के लिए। राम बाबू फ्रिज में बियर नहीं है। ये क्या हो गया? अरे हाँ, रखी ही नहीं थी। मेहमान के लिए नहीं सोचते हो क्या? एक मंगवा लो मेरे लिए। तुम क्या बियर पियोगी? पहले सुनाई नहीं दिया क्या? मंगवाओ ना। हाँ, छोटी बोतल या खंबा? ओह राम बाबू, छोटी बोतल से तो गला भी गीला नहीं होगा। बड़ी बोतल मंगवाओ। ओहो, सही जा रही है। चलो जल्दी। ओ मामा, लड़के को भेज दिया है। तुम्हारे भी कान खड़े हो गए। सही है, ठंडी भिजवाना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझ जैसे सीनियर के साथ शाम बिता रहे हो। ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। राम बाबू, हाँ जी? मुझे तुम पे बहुत गर्व है यार। तुम तो आते ही छा गए। तुम मेरे प्रोडक्ट जो हो। आज कोई ड्यूटी वूटी नहीं, कोई सीनियर जूनियर नहीं, नो टेंशन, फील फ्री। ओके फ्री हो जाते। ऑमलेट थोड़ा चटपटा बनाना। हाँ ओहो, तो आप चटपटे की शौकीन हैं? चटपटा तो हम भी नहीं छोड़ते। राम बाबू, गंगाबाई, अब तक तुमने कितनी लड़कियों को अपना दिल दिया है? आपको मिला के एक को भी नहीं। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे प्यार में कभी पागल हो सकते हो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो यार? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? गंगाबाई, बात सुंदरता की नहीं है। तुम्हें ना हल्की सी मर्दानगी है, गंगाराम की तरह। फ्रंट से तुम एक टॉमबॉय की तरह मैनली हो और बैक से तुम एक लड़की की तरह सॉफ्टली हो। असल में क्या है ना, इस चक्कर में मन में एक डाउट सा आ जाता है। अब इस कंफ्यूजन को लेकर कोई तुमसे प्यार कैसे करेगा? हैं? ये लो तुम्हारा ऑमलेट, इसे यहाँ टिका दो। लेकिन मैं जानती हूँ काफी लड़के मुझ पे फिदा हैं। ये तुम्हारा वहम है कि गलतफहमी? मतलब? आज तक तुम्हें किसी लड़के ने लव लेटर दिया है? नहीं। और क्या आज तक किसी ने आई लव यू बोलने की हिम्मत की? अभी तक तो नहीं। किसी ने फूल या चॉकलेट का डब्बा दिया? नहीं। किसी ने तुम्हें देखकर कभी आंख मारी? नहीं तो। किसी का दिमाग खराब है जो ऐसा करेगा? तुम ही बताओ गंगा जी। तुम बता रहे हो या डरा रहे हो? तारीफ कर रहा हूं ना तुम्हारी। You're a strong woman. कैमरा वुमन नहीं, कैमरा मैन गंगा हो तुम। है किसी उल्लू के पट्टे में दम जो तुम्हारे पास आए? ये सब तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि तुमने फ्री होने को कहा था, वरना तुम मेरा नहीं से जानती हो। That's okay. लेकिन मेरे दिमाग में कुछ बात आ रही है। कहां से आ रही है? ये बियर पीने के बाद तो सिर्फ नींद आती है। गंगा जी, ये मुंह से निकल गया, सॉरी। हाँ, मुंह से निकल गया तो कोई बात नहीं। राम बाबू, गंगाबाई, मुझे अब थोड़ी सी शर्म आ रही है। मैं इसी की तो बात कर रहा था। शर्म बहुत जरूरी है। शर्म ही तो लड़की का कहना है। वही तो तुम्हें गंगाराम से गंगाबाई बनाएगी। जब करोगी शर्म तब खिलेंगे करम। अंदर कौन कौन है? कैमरामैन गंगा और अपनी राम बाबू। राम बाबू राणा को कॉलर से घसीटते हुए उसके गेस्ट हाउस से पुलिस। मेरे बेटे को इस तरह ले जाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये मीडिया का आदमी है, पुलिस वाला नहीं। तो फिर तूने टीवी क्यों बंद कर दिया था? मेरे बेटे का करियर चौपट करना चाहता है? राणा थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। राणा को छोड़, ये साला रिपोर्टर कौन है? कौन है? कौन है ये कुत्ते का पिल्ला? ये राम बाबू है। राम बाबू तू गया? राम बाबू कौन है यहाँ? मेरी बात सुनिए। राम बाबू कौन है? राम बाबू सामने आ कुत्ते। क्या रे, फिल्म बनाएगा? छोड़ रे। ए राम बाबू सामने आ। तू आता है जब मैं अंदर आऊं। क्या बे, डर के बैठ गया क्या? ए राम बाबू डर। राम बाबू, मेरे बेटे राणा को पुलिस स्टेशन ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू मुझे जानता नहीं है साले, तेरा जीना हराम कर दूंगा।
मेरे बेटे को छूता है, तुझे और तेरे इस चैनल को अभी के अभी जलाकर राख कर दूंगा। पूरे 10 साल तक सीएम रहा हूँ मैं, खुद को समझता क्या है? तेरे जैसे 2 कौड़ी के छोकरे बहुत देखे हैं मैंने। मेरे आगे बड़े बड़े लोग अपना सर झुकाते हैं। अंदर आइए, बैठकर आराम से बात करते हैं। इस कमीने ने मेरे बेटे को छुआ और तू चाहता है कि मैं आराम से बात करूं? प्लीज आप शांत हो जाइए सर। क्यों शांत रहूं? तुम्हें जो टुकड़े देता है उसी के हक में बोलते हो और बड़ी बड़ी न्याय और ईमानदारी की बातें करते हो। प्लीज सर आप मेरे साथ आज आइए। से तुम्हारी सारी नौटंकी खत्म। प्लीज शांत हो जाइए। भले ही होगा तू चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या इस देश का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझ जैसे सर तेरे से तेरा पाला नहीं पड़ा। एक बार मेरा दिमाग सटक जाए तो एएम और पीएम नहीं देखता सीएम को धोने के लिए। मुझ पे हाथ उठाने की जरूरत की? जानता है मैं कौन हूँ? जानता है मुझे तू? जानता जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, एम्बुलेंस बुलवाओ। ब्रेकिंग न्यूज, राम बाबू और पहले रह चुके सीएम के बीच गर्मा गर्मी। एक बार फिर से राम बाबू का नाम हर जगह छा गया है। अपने बेटे की गिरफ्तारी से जवाहर नायडू को ऐसा सदमा लगा कि वो पैरालाइज्ड हो गए। पूरे राज्य में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर तोड़फोड़ मचा रखी है और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राम बाबू, तुम्हारे लिए चीफ मिनिस्टर का फोन है। क्या? उठो। मेरे लिए? हाँ बाबा, एमडी ने तुम्हें अभी के अभी बुलाया है। कम फास्ट। सीएम सर का फोन है। सर। राम बाबू जी सर। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। तुम जैसे लोग देश के भविष्य हैं। मीडिया को तुम जैसों की ही जरूरत है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? Who are you? सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा हो, जमीन पे पड़ा हुआ एक कोयले का टुकड़ा हो, जिस पे मेरी नजर गई और मैंने हीरा बना दिया। पॉइंट पे आओ ना। पॉइंट पे ही तो आ रही हूँ। सीएम का फोन आया तो थैंक यू बोल के रख दिया। मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? टाइम कहाँ था? जैसे ही मैंने थैंक्स कहा उन्होंने फोन रख दिया। उन्होंने जब बेस्ट ऑफ लक कहा तो तुम्हें थैंक्स नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या बोलना चाहिए था? कि ये सब गंगा के बिना नहीं हो पाता सर। फिर वो पूछते गंगा कौन है? गंगा मेरी गुरु है। मैं जो हूँ उसी की बदौलत हूँ। मेरे बारे में बताना चाहिए था ना। थैंक यू बोल के फोन रख दिया। बहुत मतलबी निकले तुम हो कौन? मेरे प्रोडक्ट हो ना। मैंने तुम्हारा टैलेंट पहचाना, हीरो की तरह तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया और तुमने मक्खी की तरह मुझे उड़ा दिया। दिन रात तुम्हें ट्रेनिंग दी, घस घस के चमकाया मैंने तुम्हें। गर्दन पे हाथ क्यों लगा रहे हो? मुझ पे गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मारोगे मुझे? हाथ हटाओ। हंस क्या रहे हो यार? सॉरी गंगा, रियली सॉरी। इस स्टार को जिसने सुपरस्टार बनाया, मैं शोहरत के नशे में उसे ही भूल गया। राम बाबू की गुरु गंगा है, ये बात चीफ मिनिस्टर साहब को तो पता चलनी चाहिए ना। अब क्या फायदा? पहले कचरा तो कर दिया ना। अब से जो भी होगा तुम हमेशा आगे रहोगे, मैं पीछे। ओके? मैं आगे रह के क्या करूंगी? मतलब तुम मुझे आगे रख के मार खिलवाना चाहते हो? अरे ये क्या? तुम रो रही हो? ये हुई ना बात। तुम तो एक असली लड़की में बदलती जा रही हो। आहिस्ता आहिस्ता इमोशंस निकल कर आ रहे हैं बाहर। मैं कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ मैं। हाँ? बेकार में रुला दिया यार। मैंने कहा था ना मुझे अच्छे से देखो और सीखो। तुमने मुझे देखा ही नहीं ना। तो अब तो देखो। क्या हुआ? बिना ट्रेनिंग के आज तक कुछ सीखा है जो तुम सीखोगे? हाँ? नहीं सर। मैं एक विशाल समुंदर हूँ। मेरे बूंद बूंद में टैलेंट है। हाँ सर। ट्रेनिंग के बाद ही तुम्हारे अंदर की गंगा और राम बाबू बाहर निकलेंगे। बिना बताए आ गया। चेहरे पे ये हल्का सा गुस्सा।
आओ ना राम बाबू। ए चलो 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 तुम लोग निकलो, मुझे इनसे बात करनी है। आओ ना राम बाबू, आओ ना, आओ। क्या बात है? मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने उन नए छोकरों को बाहर भेज दिया। 1 मिनट लेट होता तो मेरा कचरा हो जाता। अरे सर के तुम ग्रेट हो, पर राम बाबू ये थप्पड़ क्यों मारा? ये प्रोग्राम था। तुम्हें मेरा एक भी प्रोग्राम पसंद नहीं आता? कम से कम एक प्रोग्राम तो देख लो। सिनेमा घर से अचानक गायब होते हैं टिकट ब्लैकर। जिस तरह इंडिया से एक एक करके टाइगर गायब हो रहे हैं, उसी तरह ब्लैक करने वाले एक एक करके कम होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं ये किसकी गलती है। चलिए अपने प्रॉब्लम पर रोशनी डालिए। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी अपना धंधा एकदम जोरों पर रहता था सर। अब टिकट ब्लैक की जगह धूप में हम ब्लैक हो रहे हैं। अरे बोलना। ऐसा क्यों हो रहा है? साला मल्टीप्लेक्स के लोचे ने हमारे धंधे पर पोछा लगा दिया है। आज पब्लिक टिकट खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती है। इंटरनेट पे पहले टिकट बुक करके हमारी वाट लगाती है। तो अपन लोग का क्या होगा? हमारे फैमिली को कौन खिलाएगा ये अपन को जानना है। ओके। सर, सारे टीवी सीरियल्स को सिनेमा हॉल में रिलीज करने का, ताकि औरतें सिनेमा हॉल में जाएं और टिकट ब्लैक करके हम अपना धंधा करें। हमारी भी छोटी छोटी पत्नियां हैं सर। ओके। हमारे भी बड़े बड़े बच्चे हैं। कूल कूल, बैठ जाओ बैठ जाओ। बंटा पानी है क्या? साला गले की वाट लगा। लो पानी पियो। थैंक यू सर। तो आपने देखा, क्या इनकी खस्ता हालत के लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या चिंदी फिल्में बनाने के लिए डायरेक्टर जिम्मेदार है? क्या मल्टीप्लेक्स में फिल्में रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार है? ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अपने दिमाग पर बोझ डालो, जागो इंडिया। ये कोई प्रोग्राम है? इसे प्रोग्राम कहते हैं? मुझे ऐसे ही प्रोग्राम करना अच्छा लगता है राम बाबू, उसी तरह जैसे तुम्हें ऐसे प्रोग्राम देख के मुझे धोना अच्छा लगता है। अब ये आदत तो मेरी जाते जाते ही जाएगी ना। तुम भी तो अपनी आदत बदल दो। मुझे तुम्हें चाटा मारना है, खींच के चाटा मारना है। मुझे मारोगे? मुझे डाउट है लगाओ एक। तो इतना भाव क्यों खा रहे हो? जाओ दरवाजा बंद करो, गो ऐसे। जो करना है 4 दीवारी के अंदर करो, जल्दी। जर्नलिस्ट नारायण के मर्डर में एक नया मोड़ आया। आज कलीगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक ऐसे आदमी ने आकर सरेंडर किया जो खुद को नारायण का कातिल बताता है। पुलिस इस कत्ल की जांच में जुट गई है। मेरे प्यारे राज्य की प्यारी प्यारी भोली जनता, आज मेरा दिल रो रहा है, आंख से आंसू छलक रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ दिया, लेकिन बदले में देखिए मुझे क्या मिला। आपके ही सेवक को अपाहिज बना दिया गया। मेरा दावा है कि यह सब सीएम के कहने पर हुआ। मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई है।